कुलदीप जी, समय का ध्यान रखें, बहुत सारे वक्ता हैं इस विषय पर। धन्यवाद अध्यक्षा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया। और ये विषय जो है ये केवल दिल्ली का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है, ये इस भारत के संविधान का विषय है, ये इस लोकतंत्र का विषय है। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शायरी यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। तुम रोन सकते हो सभी फूलों को, तुम रोन सकते हो सभी फूलों को, मगर बसंत को आने से नहीं रोक सकते। आप कितने भी कानून बना लो, आप कितना भी कुछ कर लो, अरविंद केजरीवाल जी जितने मजबूत थे उतने मजबूत हैं और आगे भी उतने मजबूत रहेंगे। और देश में जितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, जिससे मोदी सरकार डर के ये कानून लेके आई है, ये बिल लेके आई है, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है। अध्यक्षा जी, 1977 से लेकर 2015 तक भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हों, चाहे वो मदन लाल खुराना हो, चाहे वो साहिब सिंह वर्मा जी हों, हर व्यक्ति भाजपा का हमेशा से दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की बात करता था, उसके अधिकार दिलाने की बात करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2015 के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सारे वादों से मुकर गई और दिल्ली की जनता की पीठ में छुरी घोंपने का काम किया, और दिल्ली के लोगों से जो वादे किए उन वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। और अगर आप देखेंगे पूरा प्रकरण तो आपको समझ में आएगा कि आखिर देश की गद्दी पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें दिल्ली के अधिकार छीनने के लिए रात को 11 बजे काला कानून लाना पड़ा। जिसके काले कर्म होते हैं वो रात को एक ऐसे काम करता है। रात को 11 बजे देश के प्रधानमंत्री कानून लेके आए और वो कानून लेके आए दिल्ली से उसके अधिकार छीनने का। और जो अधिकार छीने गए वो इसलिए छीने गए क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली से शुरू हुई छोटी सी पार्टी, जिसके नेता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो लगातार जब दिल्ली के अंदर 2013 के अंदर चुनाव हुए तो 2013 के अंदर दिल्ली के लोगों ने 28 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दी। और उस 2013 के अंदर जो 49 दिन की सरकार थी, वो 49 दिन के अंदर जो दिल्ली के लोगों ने देखा, एक ऐसा नायक का रूप अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के लोगों ने देखा कि जब हम कोई थाने में जाता था तो उसका पैन और मोबाइल बाहर जमा करा लिया जाता था। रेड लाइट के ऊपर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। आरटीओ दफ्तर में आरसी के लाइसेंस के पैसे लेने बंद कर दिए थे। भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। उनको समझ में आ गया कि भाई ये व्यक्ति तो दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। और उसके बाद दिल्ली के अंदर फिर दोबारा चुनाव हुए 2015 के अंदर, और 15 के अंदर दिल्ली के लोगों ने उस 28 सीटों के बाद 49 दिन का टेलर देखने के बाद दिल्ली में देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 70 में से 67 सीटें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देने का काम किया। उसके बाद 2020 में चुनाव होते हैं, यही पार्टी 70 में से 62 सीटें लेके आती है। उसके बाद जो मोदी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात, उस गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है और गुजरात के लोग वहां 5 सीटें और 15 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को देते हैं। ऐसा पहली बार होता है। निगम का चुनाव होता है, 15 साल से भाजपा जड़ जमाए बैठी थी, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, सारे काम किया अमित शाह जी ने, सारी चाणक्य नीति लगा ली उन्होंने अपनी, डिलिमिटेशन किया, इधर किया, उधर किया, आरक्षण किया, रिजर्वेशन किया, सब कुछ कर लिया। हिंदू को मुसलमान में मिला दिया, मुसलमान को हिंदू में, दलित को ओबीसी से पिछड़ो, सारे काम किए। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। सारा का सारा कारण यह है, सारा का सारी जड़ यह है क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का कद देश की राजनीति के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के लोग आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहे हैं उसकी निगाह से कि आज अरविंद केजरीवाल जी हमारे राज्य में आएंगे और वहां के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम होगा। वहां भी गरीब का बच्चा पढ़ लिख के IAS बन पाएगा। वहां भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब का बच्चा जो पहले IIT तक जाने के सपने देखता था, वो IIT के अंदर एडमिशन ले पाएगा, JEE के अंदर एडमिशन ले पाएगा। ऐसा बदलाव दिल्ली के अंदर हुआ और यही डर है कि रात के 11 बजे
चाणक्य अमित शाह जी को ये बिल लेके आना पड़ा। ये बिल लेके आना पड़ा और दिल्ली से उसके अधिकार छीनने का काम हुआ और दिल्ली से उन्होंने अपने जितने वादे दिल्ली के लोगों से किए थे उन सारे वादों से वो मुकरते चले गए। और उन्होंने कहा, बस 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के अंदर जो जनता की चुनी हुई सरकार को ताकत दी गई थी, जिसमें जनता की सरकार से चुना हुआ मुख्यमंत्री ताकतवर होते थे, अब उसके ऊपर एक अफसरशाही राज करेगी। क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर छुरी घोंपने का काम नहीं है? क्या आज भारतीय जनता पार्टी जो ये बिल लेके आई है ये संविधान के परे नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सोच के संविधान बनाया था? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह जी ने संसद में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, नेहरू जी ने कहा, अरे बाबा साहब अम्बेडकर को तुमने कभी माना नहीं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मान लेते तो आज दिल्ली के अंदर जैसे गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पूरे देश के अंदर गरीब के बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को समान स्वास्थ्य मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने घमंड में आ गए, इतने घमंड में आ गए। अभी मैंने सुना कि एक आर्थिक सलाहकार समिति है मोदी जी की, उसके अध्यक्ष जो है विवेक देबरॉय हैं, उन्होंने भी एक लेख लिखा मिंट अखबार के अंदर और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बदलना पड़ेगा। आप सोचिए ये लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश की है, ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की है, ये उन लाखों दलितों, करोड़ों दलितों, ओबीसी की बात है, महिलाओं की बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान जिनको ये अधिकार देता है। आज संविधान को बदलने की बात हो रही है इस देश के अंदर। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर 2024 के अंदर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का संविधान बदला जाएगा। इसलिए बदला जाएगा क्योंकि ये संविधान सबको बराबरी की बात करता है, समान शिक्षा की बात करता है। एक शेर कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। दिल्ली के लोग मोदी से क्या कह रहे हैं? आज दिल्ली के लोग कह रहे हैं मोदी से, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर सितम तेरी हसरत जहां तक है, और वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। दिल्ली वालों से हमेशा बेवफाई करने का काम भाजपा के लोगों ने किया है और दिल्ली वाले इसका जवाब आने वाले 2024 में दे देंगे। मैं दावे से कह रहा हूं सदन के अंदर 7 की 7 लोकसभा सीटों पे जैसे भाजपा 0 होने जा रही है और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी भरोसा जताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।